हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी वैष्णवों को हमारी तरफ से ज्येष्ठ अभिषेक की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ अभिषेक करने से पहले कुछ तैयारी की जाती है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो ज्येष्ठ अभिषेक नक्षत्र अनुसार 14 के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन 14 आती है, तब ज्येष्ठ अभिषेक किया जाता है। उसके पहले 13 आती है। 13 के दिन आप जल यात्रा करने के लिए घड़े भरे जाते हैं। ये जो घड़े हैं आप अपने अनुसार ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, आपके अनुसार आप घड़े ले सकते हो। तो इस तरीके से आप स्टील के, तांबे के, पीतल के, मिट्टी के घड़े ले सकते हो। तो आप ऐसे 4 घड़े लीजिए। 4 घड़े में जहाँ से आप पीने का पानी भरते हो वह नल से आप पानी भरिए। फिर उसमें गंगा जल डालिए। उसके बाद यमुना जल डालिए अगर आपके पास हो, नहीं तो आप नदियों का आह्वान करके अंदर जल छोड़ पधरा सकते हैं। उसके बाद गंगा जल डालिए। गंगा जल के बाद यमुना जल, यमुना जल के बाद गुलाब जल। यह 3 जल मिश्रित करने के बाद अगर आपके पास चंदन हो तो चंदन घिस करके जल में पधराइए। ना हो तो जो चंदन आप ठाकुर जी को समर्पित करते हो वह चंदन आप जल में पधराइए। उसके बाद अगर आपके पास केसर हो, अगर आप अनुकूल हो केसर, तो आप जल में केसर पधरा सकते हो। केसर न हो तब भी चल सकता है। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। इस मनोकामना से अगर आपके पास जल हो तो सिर्फ जल से भी अभिषेक करवा सकते हो। बाकी 13 वाले दिन आपको अगर विधि पूर्वक करना हो तो वीडियो में बताए अनुसार कीजिए। 4 घड़े लीजिए, साफ पानी भरिए। साफ पानी में गंगा यमुना जी का आह्वान करके जल छोड़िए, गंगा जल छोड़िए। फिर जल में चंदन मिश्रित करिए। चंदन मिश्रित करने के बाद, चंदन पधराने के बाद इस तरीके से केसर पधराइए। केसर पधराने से केसर का जो कलर है वो आता है। और ज्येष्ठ अभिषेक में केसर का स्नान बहुत ही महत्व है। केसर स्नान से वो वाले ज्येष्ठ अभिषेक वाले दिन केसर स्नान होता है। तो आप इस तरीके से केसर मिश्रित करें। केसर ना हो तो चल सकता है। ठाकुर जी को ठंडक देने के लिए ब्रास का उपयोग करिए। ब्रास मार्केट में, ब्रास मतलब कपूर, मार्केट में डुप्लीकेट बहुत ही मिलते हैं। कपूर ओरिजिनल भीमसेनी कपूर आता है। ओरिजिनल कपूर की ब्रांड हम आपको बता रहे हैं, भीमसेनी कपूर। ये थोड़ा बहुत कॉस्टली आता है, तो आप अगर अनुकूल हो तो परचेस कर सकते हो। अगर आप कपूर लीजिए तो भीमसेनी कपूर ही लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास अनुकूल हो भीमसेनी कपूर, तो उसके थोड़े बहुत टुकड़े इस तरीके से पाउडर के रूप में मिश्रित करिए, जल में पधराइए ठाकुर जी के ठंडक के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप खस का इत्र, जो ठंडक में, जो उष्ण काल में, जो गर्मी में ठाकुर जी को आप लगाते हो, वह अत्तर जो है जल में प्रवाहित करिए। बस भाव रखिए कि हम जो है ये अत्तर कपूर के रूप में डाल रहे। भाव सच्चा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 4 घड़ों में जो है कपूर पधराइए। देखिए, ये जो जल यात्रा में जो घड़े में जल भरने में आता है, तो आपके परिवार थोड़ा थोड़ा जल अगर घड़े में डाले तो अच्छा है, बाकी ना हो तो चल सकता है। तो इस तरीके से आप 4 घड़े में जो है कपूर का पाउडर मिश्रित करके डालिए।
उसके बाद आप 5 जात के पुष्प लीजिए, गुलाब, चमेली, मोगरा, जुई, ऐसे गेंदा, ऐसे कोई से भी 5 जात के पुष्प लीजिए। अगर आपके पास पुष्प अनुकूल ना हो तो तुलसी पत्र भी चल सकता है। तुलसी पत्र उनकी जगह पे फूल के भाव से डाल सकते हो। अगर आपके पास 5 जात के पुष्प नहीं मिल रहे, कोई भी एक जात का पुष्प आप जल में पधरा सकते हो। तो हमने इस तरीके से 5 जात के पुष्प लिए हैं। गुलाब, मोगरा, गेंदे, 2 जात के गेंदे आते हैं, पीले और केसरी। हमने दोनों ही जात के लिए इस तरीके से 5 जात के जो है पुष्प ले लिए। हमारे पास भी 4 जात के पुष्प अवेलेबल थे, तो हमने तुलसी पत्र ले लिया था लास्ट में। तो इस तरीके से आप 5 जात के पुष्प 4 घड़ों में जल में प्रवाहित करिए। गेंदे का, मोगरे का, पीले गेंदे का, गुलाब का, उनके पंखुड़ियाँ आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अक्खे फूल जल में प्रवाहित नहीं करने हैं। आपको इस तरीके से तोड़कर उनकी पंखुड़ियाँ डालनी है, उनकी पांदड़ियाँ डालनी है, अक्खे फूल जल में नहीं डालने हैं। तो इस तरीके से आप सभी फूल जो है घड़े में प्रवाहित करिए। उसके बाद आप साफ चमचे से घड़े के अंदर के जल को हिला दीजिए, जिससे कि जो भी ऊपर हो वो नीचे बैठ जाए और उसका जो रेत है वो जल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है जल में मिश्रित कर दीजिए। उसके बाद वैष्णव हमारे गुरु आज्ञा के अनुसार कंकु और चंदन से ऐसे घड़े के ऊपर, हमारे गुजराती में लपेटा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हमें समग्र का मालूम नहीं। तो गुजराती में इस ऐसे 2 उंगलियों से लपेटा किया जाता है जल यात्रा के घड़ों पर। जब यमुना जी या कोई सी भी नदी से जल भर के लाते हैं तो इस तरीके से उस घड़े के ऊपर लपेटा किया जाता है। तो हमने इस तरीके से कंकु से 4 घड़े पर 2 उंगलियों से इसे लपेटा किया है। अगर आपके पास कंकु अवेलेबल ना हो तो हल्दी चल सकती है, हल्दी का लपेटा कर सकते हो। तो हमने इस तरीके से कंकु जो ओरिजिनल आता है, पाउडर कलर वाला कंकु नहीं, वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कपूर लीजिएगा, कपूर नहीं, ओरिजिनल कंकु लीजिएगा। वह कंकु का आप इस तरीके से लपेटा कीजिए 2 उंगलियों का कंकु और चंदन से। अब इसके बाद आपको अपने घड़े के अनुसार, और याद रखिएगा घड़े में तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा। तुलसी पत्र के बिना घड़े में कोई भी सामग्री डालिए कि ना डालिए वह चल सकता है, पर तुलसी पत्र अवश्य डालिएगा। हम भूल गए थे तो हमने उसके बाद में तुलसी पत्र अंदर डाले थे। आप घड़े के ऊपर ढकने के लिए अगर आपके पास अनुकूल हो तो लाल कपड़ा, नहीं तो पीला कपड़ा आप घड़े के ऊपर ढकिए। ये जो आप जल भर रहे हो घड़े में, ये आपको 13 वाले दिन भरना है। और जल भरते समय आप जल यात्रा का पद, जो गुजराती में हमारे पद आते हैं, तो आप जल यात्रा का पद फ़ोन में रिकॉर्डिंग बजा सकते हो। अगर आपको आता हो तो आप गा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अनुसार आप इस तरीके से आप तुलसी पत्र अंदर डालिएगा। हम भूल गए थे तो हम बाद में जो है तुलसी पत्र जल में पधरा रहे हैं। इस तरीके से आपके पास अगर तुलसी पत्र हो तो जल में पधराइएगा, अगर ना हो तब भी भाव से अंदर पधराइएगा, भाव करके पधराइएगा। तो इसके ऊपर अब आप वाइट कपड़ा ढक दीजिए वीडियो के अनुसार। 4 घड़े, जितने भी घड़े लिए हो आपने वाइट कपड़े ढक दीजिए। अगर आपने 1 घड़ा लिया हो तो 4 घड़े के भाव से अंदर पानी भरिएगा, जल भरिएगा 1 घड़े में। अगर आपने 4 अलग अलग घड़े लिए हो तो कोई बात नहीं। अगर 1 घड़े में आप
ठाकुर जी का ज्येष्ठ अभिषेक करवा रहे हो तो 4 घड़े का भाव करके अंदर जल पधराइएगा। अगर आपके परिवार के जन आपके साथ जल पधराते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पधराते तो कोई वांधा नहीं आएगा, आप अपने अनुकूल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घड़े में वाइट कपड़ा बांधिए। फिर उसके ऊपर अगर आप में शक्ति हो तो लोटा लीजिए, उसमें भी वही विधि पूर्वक जल भरिए, चंदन छोड़िए, केसर छोड़िए, गुलाब जल, यमुना जल, गंगा जल छोड़िए, फिर प्रास छोड़िए, आदि पुष्प आदि छोड़िए, तुलसी दल छोड़िए। फिर उसके ऊपर आपको कपूर के पान, आम के पान, आसोपालव के पत्ते अगर आपके पास हो तो इस तरीके से 5-5 रखिए और एक नारियल उनके ऊपर रखिए। फिर उसके बाद आप कलावा जो नारा छड़ी कहते हैं उससे आप सभी कपड़ों को घड़े के मुंह से बांध दीजिए। और नारियल रखा हो ऊपर तो नारियल को वस्त्र रूपी करके बांध दीजिए, जैसे हम बांध रहे हैं। इस तरीके से वस्त्र रूपी नारियल के ऊपर आप कलावा बांधिए, नारियल छड़ी बांधिए। अगर आपने नारियल नहीं रखा हो तो जो कड़े के ऊपर आपने लाल या सफ़ेद कपड़ा रखा हो उससे आप ऐसे करके मुंह बंद कर दीजिए। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हरे कृष्ण। नमो देवी यमुने, हरे कृष्ण मिलनांतराय फिर उसके बाद सभी तैयारी हो जाने के बाद आप उन कड़े को, जल को धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा करिए। उसके बाद आप जो है यह विधि, ये जो पूरी तैयारी है ज्येष्ठ अभिषेक के पहले की, जल यात्रा की जो पूरी तैयारी है यह आपको करनी है 13 वाले दिन और ज्येष्ठ अभिषेक करना है 14 वाले दिन। नक्षत्र अनुसार कर रहे हो तो अगर पूनम अनुसार कर